एक और न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन एमडीएल से नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। ऑल इंडिया से कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो। वेरियस पोस्ट पर वैकेंसीज हैं, तो इसमें आपकी जो सैलरी रहेगी वो भी अलग अलग पोस्ट पर अलग अलग सैलरी यहाँ पर दी गई है। अगर हम बात करें तो मिनिमम जो आपकी स्टार्टिंग सैलरी है पोस्ट पर डिपेंड करता है, तो यहाँ पर जो मिनिमम सैलरी है जिस पोस्ट के लिए वो सैलरी आपकी यहाँ पर आई थिंक 17,000 के आसपास सैलरी आपकी रहेगी, 17 से 22,000 के आसपास, ठीक है। एंड 17 वालों की अगर हम देखें तो 17 से लेकर के 50,000 तक आपको यहाँ पर सैलरी मिल सकती है। टोटल पोस्ट 500 प्लस पोस्ट हैं, 500 प्लस पोस्ट हैं। सो जो भी कैंडिडेट इसमें इंटरेस्टेड हो, अप्लाई करना चाहें एमडीएल के लिए, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अप्लाई करने से पहले एक बार नोटिफिकेशन को अच्छे से केयरफुली रीड कीजिएगा, तभी आप इसमें अप्लाई कीजिएगा। वैसे आपके जो बेसिक पॉइंट्स हैं मैं आपके इस वीडियो में क्लियर करूंगी, क्योंकि इसमें जो आपकी मिनिमम एज है वो भी 18 है। एंड क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है, तो क्वालिफिकेशन आपका इसमें एक तो डिप्लोमा होल्डर्स भी एलिजिबल हैं, और साथ में इसमें अदर जो पोस्ट होंगी उनके लिए आपने अप्रेंटिसशिप की हुई है तो वो भी कैंडिडेट एलिजिबल है। डिटेल में हम देख लेते हैं किस किस पोस्ट के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। सो अगर इंटरेस्टेड हो वीडियो एंड तक देखिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, पसंद आता है, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। वेलकम करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन। सो ये रहा नोटिफिकेशन, आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड MDSL या MDL से नोटिफिकेशन यहाँ पर रिलीज हुआ है, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड से। एंड ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत है, और यहाँ पर आप देखेंगे कर्मचारी पद में 3 वर्षों की अवधि के लिए अनुबंध आधार पर नियुक्ति हेतु भर्ती। ये जो भर्ती आपकी की जा रही है ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस भर्ती है, परमानेंट भर्ती नहीं है। 3 साल के लिए भर्ती की जा रही है, लेकिन आगे आपके 2 साल और भी एक्सटेंड की जा सकती है। इस तरह से टोटल 5 ईयर्स तक की आपकी ये जॉब हो सकती है। सो यहाँ पर इंडियन सिटीजन से एप्लीकेशन इनवाइट किए जा रहे हैं, इंडियन नेशनल्स। एंड 12 अगस्त से लेकर के 21 अगस्त तक आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन अभी स्टार्ट है, आप चाहें तो इसकी वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट आप देख रहे हैं AC रेफ्रिजरेशन मैकेनिक, ये स्किल्ड 1 ID भी, ये ट्रेड्स वगैरह दी गई हैं। एंड यहाँ पर टोटल वैकेंसीज दी गई हैं, टोटल वैकेंसीज कैटेगरीज वाइज आप यहाँ देखेंगे करंट वैकेंसी। एंड यहाँ पर है जिस ट्रेड के लिए वैकेंसी है, कारपेंटर, सिपर ग्राइंडर, कंपोजिट वेल्डर, कंप्रेशर अटेंडेंट, डीजल कम मोटर मैकेनिक, ड्राइवर, इलेक्ट्रिक क्रेन ऑपरेटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक एंड फिटर, गैस कटर, हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ड्राफ्ट्समैन, सिविल एंड इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, एंड जूनियर क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर, जूनियर क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर NDT। सो यहाँ पर पेंटर, पैरामेडिक्स, पाइप फिटर, प्लानर एस्टिमेटर, मैकेनिकल, सिविल। एंड नेक्स्ट यहाँ पर स्टोर कीपर, स्ट्रक्चरल फैब्रिकेटर, यूटिलिटी हैंड स्किल्ड। ओके, पोस्ट आप देख लीजिएगा जिस भी ट्रेड्स में आपने किया हुआ है, फायर फाइटर, सेल मेकर, सिक्योरिटी सिपॉय एंड लंच इंजन क्रू, मास्टर फर्स्ट क्लास। ये यहाँ पर टोटल वैकेंसी आप देखिए 531 टोटल वैकेंसीज है, कैटेगरीज वाइज यहाँ पर दी गई है। और यहाँ पर हमने सारे ट्रेड्स देखे किस किस ट्रेड्स के लिए। अब जिस भी ट्रेड से आपने किया हुआ है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। PWD कैंडिडेट के लिए यहाँ पर दिया गया है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन, अगर आप AC रेफ्रिजरेशन मैकेनिक के लिए करते हैं तो इसमें नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन पास आपके पास होना चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 1 ईयर से बिल्डिंग एक्सपीरियंस इज कंपलसरी, ठीक है। अब ये जो एक्सपीरियंस है सभी में नहीं है, कुछ के लिए एक्सपीरियंस है और कुछ पर फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे कारपेंटर के लिए, तो इसमें सिर्फ नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है, यहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। इसी तरह से चिपर ग्राइंडर के लिए 1 ईयर का एक्सपीरियंस है। ओके, सो आप यहाँ देख लीजिएगा, नेशनल सर्टिफिकेट अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन पास मांगे गए हैं, और कुछ पोस्ट हैं जहां पर डिप्लोमा होल्डर्स एलिजिबल हैं। ड्राइवर की जो पोस्ट है, ड्राइवर के लिए 10th पास मांगा गया है, 10th पास आउट आप हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने इंडियन आर्मी क्लास 1 एग्जामिनेशन इन नेवी या एयरफोर्स में किया हुआ है,
एंड आपने साथ में वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। तो ये आपके लिए ड्राइवर की जो पोस्ट है इसमें 10th भी पास आउट होना चाहिए, 10th पास अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ड्राइवर की पोस्ट है तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए लाइट एंड हैवी मोटर व्हीकल का, ठीक है। एंड यहाँ पर इलेक्ट्रिक क्रेन ऑपरेटर के लिए है जिसमें कि आपका नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट मांगा गया है, मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया है एमजीएल में, ओके। एंड इलेक्ट्रीशियन के लिए एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, सिर्फ नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन मांगा गया है। तो देखिए यहाँ पर जो पोस्ट हैं सभी के लिए अलग अलग, जैसे फिटर में कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, सिर्फ अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट आपके पास हो। गैस कटर में एक्सपीरियंस है। हिंदी ट्रांसलेटर में फुल टाइम 2 ईयर का पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स मांगा गया है विथ हिंदी के साथ में आपने किया हो, एंड इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट ग्रेजुएशन लेवल पर रहा हो तो वो हिंदी ट्रांसलेटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर फुल टाइम 2 ईयर का पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स किया है इंग्लिश के साथ में और हिंदी आपका एज अ सब्जेक्ट ग्रेजुएशन लेवल पर हो। दोनों ही कंडीशन यहाँ पर हिंदी इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ दे दी है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पर 1 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, ठीक है। एंड जूनियर ड्रॉट्समैन के लिए मस्ट है पास्ड नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए भी है, 10th पास के लिए भी वैकेंसी है। एंड यहाँ अगर आपने हिंदी ट्रांसलेटर के लिए कर रहे हैं तो ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए भी वैकेंसी है, ठीक है। अभी आप देख लीजिएगा आप किस ट्रेड से हैं, या आप हिंदी ट्रांसलेटर वगैरह या ड्राइवर के लिए कर रहे हैं तो भी आप यहाँ कर सकते हैं। एंड देखिए यहाँ पर आप डिप्लोमा होल्डर्स के लिए है, प्लानर एस्टिमेटर की देख रहे हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक, सिविल, यहाँ पर डिप्लोमा मांगा गया है, ठीक है, फुल टाइम 3 ईयर का डिप्लोमा। तो यहाँ आप देख सकते हैं जिस भी पोस्ट के लिए, जिस भी ट्रेड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। अब जैसे कि सेल मेकर है, यहाँ पर मस्ट हैव कंप्लीटेड ITI इन ट्रेड, तो यहाँ पर सिर्फ आपसे ITI मांगा गया है, कोई भी सर्टिफिकेट नहीं रिक्वायर्ड है, ना ही कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। इसी तरह से यहाँ पर एक पोस्ट है जो कि आपकी स्टोर कीपर की पोस्ट है। ये जो स्टोर कीपर की पोस्ट है यहाँ पर आपका 3 ईयर का इंजीनियरिंग डिप्लोमा मांगा गया है, ठीक है। एंड इसी तरह से जो सिक्योरिटी के लिए है, सिक्योरिटी सिपाही के लिए यहाँ पर आपका मस्ट हैव SSC 10th पास मांगा गया है, या इसके इक्विवेलेंट आप पास आउट हो, एंड या फिर आपने वही अगेन आर्मी क्लास 1 एग्जामिनेशन या नेवी या एयरफोर्स में किया हो, एंड हैज़ पुट एटलीस्ट 15 ईयर सर्विस इन द आर्म्ड फोर्सेस। लेकिन यहाँ पर सर्विस का मांगा गया है 15 ईयर्स तक का, ओके। सो आप जिसमें भी इंटरेस्टेड हो एक बार आप चेकआउट कर लीजिएगा, आप किसके लिए एलिजिबल हो तो अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन देख लीजिएगा। यहाँ पर डिसिप्लिन दिया गया है, इंजीनियरिंग में आपकी ग्रुपिंग ब्रांचेस बताई गई हैं, मैकेनिकल के लिए करते हैं तो आपके लिए कौन कौन से जो ब्रांचेज हैं ग्रुपिंग, यानी इसमें से किसी एक में आपका होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स में किया है तो ये है इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर, IT एंड सिविल के लिए। इसके बाद नीचे देखेंगे तो यहाँ अप्रेंटिसशिप के लिए दिया गया है ग्रुपिंग ट्रेड्स कौन कौन सी हैं यहाँ पर, ठीक है। एंड डिजायर्ड जो एक्सपीरियंस है उनके मार्क आपको दिए जाएंगे। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपके लिए यहाँ पर मार्क दिए जाएंगे ईयर के हिसाब से। यहाँ पर आपके पास 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस है, 4 का है, 9 का है, 9 से ऊपर का है तो 40 मार्क यहाँ पर दिए जाएंगे। सैलरी आप पे स्केल देख रहे हैं, पे स्केल यहाँ पर आपको जो हमने ट्रेड्स ग्रेड आपने देखा है ना, सभी ग्रेड्स के आगे ऊपर दिया हुआ है, उसी ग्रेड के हिसाब से आप यहाँ पर सैलरी देख सकते हैं आपको कितना पे यहाँ पर किया जाएगा। एज क्राइटेरिया, अपर एज लिमिट 38 ईयर है, अपर एज लिमिट, एंड मिनिमम 18 है, 18 से 38 साल एज लिमिट है। और ये जो एज है ये जनरल कैंडिडेट के लिए 1 अगस्त 2023 के बेस पर देखी जाएगी। अगर आप रिजर्व कैटेगरीज में आते हैं तो आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है, ठीक है। ओबीसी कैंडिडेट को 3 इयर्स का, SC ST को 5 इयर्स का, PWD कैंडिडेट को उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंगली 10 to 15 ईयर का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। एक्स सर्विसमैन को भी 10 ईयर का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो 3 साल के लिए है और आगे ये 1-1 साल यानी कि मैक्सिमम यहाँ 2 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है। इस तरह से आपकी जो सर्विस है 5 इयर्स तक के लिए यहाँ पर हो सकती है। सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका रिटन टेस्ट होगा, लेकिन रिटन टेस्ट के पहले आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपने एक्सपीरियंस है अगर, और जो डॉक्यूमेंट्स उनकी मार्किंग देखी जाएगी, शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। उसके बाद जो एलिजिबल होंगे उन्हीं को यहाँ पर रिटन एग्जामिनेशन के लिए कॉल किया जाएगा। रिटन एग्जामिनेशन आपका यहाँ पर देखेंगे, रिटन टेस्ट आपका 100 मार्क्स का रहेगा। एंड यहाँ दिया गया है पोस्ट जहाँ पर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है और जहाँ पर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, दोनों के लिए यहाँ पर बताया गया है।
ओके, पोस्ट फॉर विच एक्सपीरियंस इन बिल्डिंग इंडस्ट्री इज रिक्वायर्ड, उनके लिए है, और पोस्ट फॉर विच एक्सपीरियंस इन बिल्डिंग स्टडी इज नॉट रिक्वायर्ड, जहां पर रिक्वायर्ड नहीं है और जहां पर रिक्वायर्ड है, उन दोनों के लिए यहाँ पर एग्जामिनेशन पैटर्न आपका क्या रहेगा वो यहाँ पर दिया गया है। जैसे कि ट्रेड और स्किल टेस्ट होगा जहां पर रिक्वायर्ड नहीं है और रिक्वायर्ड है, सभी के लिए ये क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा ट्रेड टेस्ट। जो मेरिट तैयार होगी आपकी, रिटर्न टेस्ट होगा, जहां पर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है उनका रिटर्न टेस्ट के बेस पर मेरिट तैयार होगी सिर्फ, और जहां पर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है उनके मेरिट के भी रिटर्न टेस्ट के भी मार्क देखे जाएंगे, और एक्सपीरियंस का आपने देखा ही है, जितना आपको एक्सपीरियंस होगा उस हिसाब से आपको मार्किंग की जाएगी, तो वो भी यहाँ पर रहेगा। ठीक है, सो ये आपका रिटर्न टेस्ट टोटल 60 मार्क्स का रहेगा और एक्सपीरियंस आपका 40 का, टोटल यहाँ पर 100 मार्क्स का टेस्ट रहेगा आपका। जो आपका पोस्ट है वो आपकी ग्रुप ए बी सी तीनों को मिला करके हैं। वेरिफिकेशन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके वेरिफिकेशन रहेगा रिटर्न टेस्ट के बाद में। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके रिक्वायर्ड है वो यहाँ पर लिस्ट दे दी गई है, वो आप देख लीजिएगा। एंड इंटरनल कैंडिडेट हुआ, जो इंटरनल कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर दिया गया है। ओके, सो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो, क्योंकि परमानेंट भर्ती तो नहीं है, लेकिन आपकी ये इसकी ऑफिशियल साइट आप देख लीजिए पहले। परमानेंट भर्ती नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, लेकिन 5 साल तक के लिए ये आपकी भर्ती हो सकती है, और सैलरी भी आपको लगभग यहाँ पर स्टार्टिंग 30 से 40 हज़ार के आसपास आपको स्टार्टिंग सैलरी मिल सकती है, डिपेंड करता है आपकी पोस्ट पर। एप्लीकेशन स्टार्ट है 31 अगस्त इसकी लास्ट डेट है, अगर अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पर जो कैंडिडेट जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फीस देनी होगी। जो कैंडिडेट एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट, इन सभी को एप्लीकेशन फीस माफ है, आपको फीस पे नहीं करनी होगी। सो इंटरेस्टेड हो तो अप्लाई कीजिएगा, परमानेंट तो नहीं है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है। एंड ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।